नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर होती है ब्रीदिंग डिवाइस विच मेंटेन्स वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, जो कि वेंटिलेट करती हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ये ब्रीदिंग डिवाइस होती हैं और ये इमरजेंसी कंडीशंस में मेनली वेंटिलेटर यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोमा की कंडीशन में, हेड इंजरी की कंडीशन में और मेनली एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं वेंटिलेटर के? ये हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, सीवियर हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की कमी है वो भी सीवियर, एंड रेस्पिरेटरी मसल्स फटिग, रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हैं, और एपनिया। लैब वैल्यू जो होती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं। तो क्या क्या लैब वैल्यू होती हैं वेंटिलेटर के लिए? तो ये है PaO2 है 50 mm ऑफ Hg से कम, PaCO2 है 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट हो 35 से 45 से ज़्यादा, और TH हो 7.32 से कम, एंड वाइटल कैपेसिटी होती है यदि 10 ml पर kg से कम। तो इन कंडीशंस में वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ वेंटिलेटर। तो मेनली दो टाइप का वेंटिलेटर होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो है वो पॉजिटिवली एयर को पुश किया जाता है, लंग में पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है जिससे कि पेशेंट के लंग को काम करे। तो इसमें होता है पॉजिटिव प्रेशर में creates a positive pressure that will push air into the patient's lung, जो कि फोर्सफुली उसको पुश किया जाता है, जितनी कैपेसिटी है लंग की उस हिसाब से। नेक्स्ट है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव प्रेशर में सक्शन या फिर वैक्यूम बनाया जाता है और वो इंस्पिरेशन में, ब्रीथ इन में हेल्पफुल रहता है। इसमें है नेगेटिव प्रेशर सक्शन इज अप्लाइड टू द आउटसाइड ऑफ द चेस्ट कॉजेस इंस्पिरेशन। वह कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है उसके भी कुछ टाइप होते हैं। ये मेन टाइप इसके हैं प्रेशर साइकिल, टाइम साइकिल एंड वॉल्यूम साइकिल। प्रेशर साइकिल में प्रेशर को फिक्स किया जाता है कि कितने प्रेशर पे वेंटिलेटर स्टार्ट होगा या उस किस प्रेशर पे वो वर्क करेगा। टाइम में टाइम फिक्स किया जाता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर होता है उसको हम आयरन लंग, क्यूरेस या फिर चेस्ट जेल और बॉडी रैप भी कहते हैं। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर को आयरन लंग, क्यूरेस एंड बॉडी रैप। अब वेंटिलेटर में जो मुख्य चीज़ होती है वो होती है वेंटिलेटर मोड। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनमें से कुछ मेन टाइप्स यहाँ पे हैं, जैसे कि CMB। CMB का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन। ACB का फुल फॉर्म है असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। SIMB है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट है PSV है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। नेक्स्ट है IMB का फुल फॉर्म है इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। एंड नेक्स्ट है CPAP है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये मेन वेंटिलेटर मोड हैं CMB, ACB, SIMB, PSV, IMB एंड CPAP। नेक्स्ट है वेंटिलेटर सेटिंग। तो वेंटिलेटर सेटिंग का मतलब है कि क्या क्या हमें वेंटिलेटर पे सेट करना होता है, किन किन चीज़ों को, यदि वो पेशेंट के वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो ये होंगे वेंटिलेटर मोड सेट करना होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी जाएगी वो सब चीज़ सेट करनी होती है, टाइडल वॉल्यूम जो मेनली 6 से 10 ml पे रखा जाता है, रेस्पिरेटरी रेट सेट करनी होती है,
पीप मीन्स पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो होता है वो सेट करना होता है। और नेक्स्ट है इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन रेशो, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन रेशो हमें सेट करना होता है। अब नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स यूज फॉर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में कौन कौन से एनाल्जेसिक यूज होते हैं, तो ये है मॉर्फिन एंड फेंटेनिल। नेक्स्ट पॉइंट है पैरालाइटिक्स यूज्ड इन वेंटिलेशन। तो पैरालाइटिक्स कौन कौन से यूज होते हैं, पेंक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम एंड सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड। पेंक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम एंड सक्सिनाइल कोलाइन क्लोराइड। अब एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज होते हैं इन वेंटिलेटर में, तो ये कौन कौन से हैं, ये है प्रोपोफोल, कीटामिन एंड एटोमेटेट। प्रोपोफोल, कीटामिन एंड एटोमेटेट हैं एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड इन वेंटिलेटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्लिकेशन, यानी जिस पेशेंट के वेंटिलेटर है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो हो सकती है उसको वैरोट्रोमा, क्योंकि जो पॉजिटिव प्रेशर है उसमें प्रेशर की वजह से लंग्स को इंजरी हो सकती है, तो ये बैरोट्रोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड नेक्स्ट है एंडोट्रेकियल ट्यूब कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब लगती है उसमें तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, तो ये वेंटिलेटर की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब आता है वीनिंग मोड। वेंटिलेटर में जो वीनिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब पेशेंट हीमोडायनेमिकली और वैसे स्टेबल हो जाता है फिजियोलॉजिकल, तो वेंटिलेटर से उसको वीनिंग कराई जाती है। तो उसमें मेनली जो मोड काम आते हैं वो है PSB एंड SIMB। तो PSB और SIMB हम जैसे पहले ही देख चुके हैं। PSB मीन्स पैसिव सपोर्ट वेंटिलेशन और SIMB मीन्स सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो आज हमने वेंटिलेटर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वेंटिलेटर से रिलेटेड वो यहाँ पर डिस्कस किए कि किस कंडीशंस में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली ये होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। दो तरह के वेंटिलेटर मोस्टली होते हैं मेनली, ये है पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर होता है उसमें पुश करी जाती है एयर को पेशेंट के लंग में। और वेंटिलेटर मोड, वेंटिलेटर सेटिंग और वीनिंग मोड कौन कौन से होते हैं ये सब हमने आज इसमें डिस्कस किए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक यू।